हर आदमी की सोच, हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। जीवन में सब कुछ करिए जी। लेकिन वो करिए जितना आपको आता है। आज की डेट में लोगों के पास पढ़ाई है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अमीर जरूर बनो, हिम्मत जरूर करो, रिस्क लाइफ में जरूर लो, लेकिन कितना जितना तुम्हारा रिसोर्स है उसमें से 10% लगा के। इसी को बोलते हैं चादर देख के पांव पसार। गुरुदेव, बड़े लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर आपको फैलाने चाहिए। अगर आज के समय में हम ये सोच रखेंगे तो हम बड़े कैसे बनेंगे? क्या एक पढ़ाई किया हुआ इंसान मेडिकल साइंस जान सकता है? नहीं। आज मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद में कोई इंजीनियरिंग कर सकता है? इन दोनों को भी छोड़िए, इन दोनों प्रोफेशनों में जो रहे हैं, क्या वो पहलवानी कर सकते हैं? नहीं। क्या वो सैनिक बन सकते हैं? नहीं ना। तो इस बात का मतलब इतना ही है कि आप करिए, जीवन में सब कुछ करिए जी। लेकिन वो करिए जितना आपको आता है। एक तो उतना करिए, और जितना आपके पास धन है, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं, जी। समझ गए ना, आप उतना कार्य करिए। या जितनी आपको मदद आ सकती है वहां पर शक की दृष्टि रखो कि वहां पर ऐसा ना हो कि आपने मदद की उम्मीद की है लेकिन आपको मदद ना आए। है ना। ये हमें ये समझाया गया है। अब जब कोई इंसान प्लान बनाता है, अपना मान लो उसने एक काम चला रखा जिससे कि उसके घर परिवार का खर्चा चल रहा है, उसका खर्चा चल रहा है और जीवन अच्छा चल रहा है। जी। अब वो ये सोच ले कि मैंने ये प्लान बनाया है, मैं इस तरह से करके एक बुद्धि लगा करके मैं अपने काम को इतना बड़ा कर लूंगा। उसने सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा। अगर वो धन लगाने के बाद वो ठीक पॉजिटिव वे उसी तरह से नहीं आया जिस तरह से उसने सोचा था, जी। तो बेटा अब क्या होगा? जिससे वो कमा रहा था वो भी गया, वो लगा दिया, आइडिया फेल हो गया। तो करो, अमीर जरूर बनो, हिम्मत जरूर करो, रिस्क लाइफ में जरूर लो, लेकिन कितना जितना तुम्हारा रिसोर्स है उसमें से 10% लगा के। कि उसका नुकसान हो गया, 10% की रिकवरी करनी आसान है, चलो 20% की भी रिकवरी करनी आसान है, लेकिन अगर कहीं वो 40-50% चला गया तो तुम तो आज ही अपना सब कुछ गवा बैठोगे। जी। फिर आपको मजदूर बनना पड़ेगा और दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए कोई भी प्लान, कोई भी ज्ञान, कोई भी सेल, समझे, ये तभी होनी चाहिए, ये धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। आज भी बेटा, अब तो इंटरनेट का जमाना है। हाँ जी। तू देख, जिन कंपनियों ने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल अपनी रिसर्चों को बड़ा किया है एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आज हजारों करोड़पति है या शायद लाखों करोड़पति भी है। ठीक है? अब हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं ना होती कि वो एक आइडिया लेकर के आए, जी। उसको चलाए और वो बढ़ता चला जाए। तो ठीक है, इनको आइडियल मत मानो, पर इनको आइडिया मान करके बेटा आप धीरे धीरे कामयाब होने की सोचो। हर आदमी की सोच, हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, क्योंकि जो हमारी किस्मत है वही हमारी सोच है, और जो हमारी सोच है वही हमारी वर्किंग है, और जो वर्किंग है वो रिजल्ट है। तो इसीलिए चादर देख के पांव फैलाना कि आपका ज्ञान कहाँ तक का है, आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक की है, और आपकी प्लान बनाने की या प्रोडक्ट बनाने की क्षमता कितनी है, उसके ऊपर कितना तुम खर्च करो, तो आज तुम्हारा दिनचर्या, तुम्हारा जीवन ना रुके, तुम्हारे परिवार की ज़रूरतें ना रुके। ये सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए सिर्फ एक कहावत बनाई गई कि जितनी चादर है उतने पांव पसारो। ठीक है ना। प्रॉब्लम ही एक है कि आज की डेट में लोगों के पास पढ़ाई है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, और बचपन से ही जो लोग प्रैक्टिकल करते आए हैं, पढ़ाई भले ही उन्होंने नहीं की, बेटा उन्होंने तो कहावतें बना दी। और आज ये जो पीएचडी भी करके बैठ गए हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, इनको कहो एक कहावत बना के दिखा दें, तो प्रैक्टिकल में से कहावतें निकलती हैं।
दूसरों की लिखी पढ़ाई पढ़ के समझदार बने हुए इंसान एक कहावत नहीं बना सकते। समझ गए? तो बेटा चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, बिजनेस आइडिया की बात हो, पैसा खर्च करके कुछ लेके आने की बात हो, दूसरे से फायदा उठाने की बात हो, उसके अंदर तुम्हारे कौन सी अकल, कौन से रिसोर्सेज, कौन से पैसे लगेंगे, इसको सोच समझ के खर्च करना और नुकसान ना हो जाए इसका ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं चादर देख के पाँव पसारो।